राज इंडिया 18 में आपका स्वागत है और हम खबर की शुरुआत करते हैं छतरपुर से। तो देखते हैं अरविंद वर्मा की यह रिपोर्ट। मंगलवार जन आंदोलन कर कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे मनोज अग्रवाल, मंजू नेता। छतरपुर में मंगलवार के दिन मनोज अग्रवाल के द्वारा छतरपुर और बगोता मौजा में नामांतरण को लेकर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर विशाल जन आंदोलन रैली निकाली गई, जिसमें शहर का व्यापारी वर्ग और गरीब तबके के नामांतरण के लिए परेशान हो रहे व्यक्ति शामिल रहे और तहसीलदार मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे थे। मंजू नेता ने अपर कलेक्टर को ज्ञापन देने से इनकार करते हुए काफी खरी खोटी सुनाई और कहा, छतरपुर मौजा में अंग्रेजों के शासन काल का 1939 व 40 का और बगोता मौजा में 1943 व 44 का रिकॉर्ड नामांतरण में क्यों मांगा जाता है, जबकि उस वक्त बंदोबस्त ही नहीं हुआ था। अगर नामांतरण नहीं करना था तो रजिस्ट्रियों पर रोक क्यों नहीं लगाते? रजिस्ट्री के नाम पर गरीब जनता के साथ धोखाधड़ी क्यों कर रहा है प्रशासन? उनकी बातों का अपर कलेक्टर पीयूष भट्ट जवाब नहीं दे पाए और बैगर ज्ञापन लिए मौके से निकल गए। जब प्रशासनिक अधिकारी ने मंजू नेता को कार्यवाही का आश्वासन दिया, तब जाकर जनता के प्रतिनिधि के रूप में मंजू नेता ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर रैली को समाप्त किया। राज इंडिया 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, अरविंद वर्मा, छतरपुर। मेरे पहले पुराना में कलेक्टर को भी आवेदन, हमारे कलेक्टर को भी है ना, जो चूंकि हम बता रहे हमारे पुराना आवेदन पे भी तो कार्रवाई नहीं भाई। नहीं, कलेक्टर को तो मैंने पुराना भी आवेदन दिया, वो कहाँ गया? वो कचड़े की रद्दी में डाल दिया श्रीमान जी। मुझे पता है, वो फटा डाला था वहाँ पर, मैंने देखा था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब बताइए, आप इसका जवाब नहीं होगा क्योंकि आपको मुख दर्शन देना, क्योंकि आप लोग एक पावरफुल अधिकारी हैं, आप नष्ट कर सकते हैं। आपको सरकार ने आपको वो ताकत दी है, इसलिए आप हम लोगों पे राज करना चाहते हैं, परंतु मंजू अग्रवाल आ गया है, राज नहीं करने देंगे, गुलाम नहीं बनेंगे। कीड़ा मकोड़ा समझना बंद कर दो। मंजू अग्रवाल आ गया है, आप दहाड़ने। शेरों के आगे, ताकतवरों के आगे दहाड़ेगा और कमजोरों के आगे नस्त मस्तक हो जाएगा। तहसीलदार की हिटलर शाही के संबंध में आवेदन देने आया हूँ। हिटलर शाही ये कि अंग्रेज शासन काल का रिकॉर्ड मांगा जाता है। भू राज्य संहिता 1959 में सीधा स्पष्ट धारा 158 में लिखा है कि भू 1959 के पूर्व जो भी भूमियों के नाम जिसकी नाम दर्ज है उसको भूस्वामी घोषित कर दिया गया। परंतु तहसीलदार महोदय द्वारा एक तहसील में 3 कानून बनाए जा रहे हैं, जैसे कि छतरपुर मौजा में 39-40 का, एवं बगोता मौजा में 43-44 का, एवं अन्य मौजों में 58-59 का रिकॉर्ड मांगा जाता है। ये तो समझ में नहीं आता है कि किससे कैसा व्यवहार किया जाता है। ये समझ में नहीं आ रहा है, किसको अपना समझते, किसको पराया समझते, किसको स्वतःलय समझते हैं। यह मुझे समझ में परहेज है। मैं पूछता हूँ कि भैया श्रीमान जी, आप आदेशों का पालन क्यों कर रहे हो? तो इनके द्वारा कहा जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के ऊपर से शासन के निर्देश हैं, उस परिधि में मेरे द्वारा काम किया जा रहा है। परंतु मैं उनके निर्देशों का कॉपी रिकॉर्ड मांगता हूँ तो उनके द्वारा बिल्कुल रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया। कहते गोपनीय कागज़ है, इसलिए आपको उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। आप जाइए और आपको जहाँ शिकायत करना कर दीजिए, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। मुझे बड़े अधिकारियों का संरक्षण है, मेरे ऊपर हाथ है, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सब रिहार हिस्सा बंटता है बराबर। अगर हिस्सा बांट न बंटता होता तो तहसीलदार महोदय द्वारा जिन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो माननीय कलेक्टर महोदय, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? कार्रवाई अगर उन बंटता होता तो कार्रवाई तो करते, परंतु वो तो सब शामिल खाते में होंगे ही ना। यदि नहीं है तो हम मेरे ज्ञापन के बाद तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे, उनको निलंबित करेंगे, उनको यहाँ से स्थानांतरित करेंगे। जैसे उनके अभी तहसीलदार के विरोध उनके कर्मचारियों ने भी बगावत की थी, उनके विरोध प्रदर्शन आवेदन दिया था, तो माननीय अनुविभागीय अधिकारी कहते हैं जी परिवार का मैटर है। अब परिवार का मैटर अगर रोड पे आए तो समाज सेवकों को तो रोड पे आना ही पड़ेगा, साथ तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कर्मचारियों को दबाकर कुचल के रखना चाहते हैं। वो हिटलर शाही पसंद करते हैं, वो गुलाम पसंद करते हैं, आम आदमी को कीड़ा मकोड़ा ना समझना पसंद करते हैं। आज क्या फिर आश्वासन मिला? आश्वासन बिल्कुल दिया श्रीमान जी ने कि अगर ऐसा नियम में नहीं होगा तो तत्काल तहसीलदार महोदय के, कलेक्टर महोदय के संज्ञान में ले आने के बाद तहसीलदार को निलंबित करेंगे। कितने दिन? आपके एक शहर से एक खबर जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच सकती है, मगर बस एक शेयर जरूरी है। हम लगातार सच दिखाते आ रहे हैं, क्योंकि हम मिर्च मसाला नहीं, सच दिखाने का प्रयास करते हैं। राज इंडिया 18 लगातार
लोकप्रिय होता, क्योंकि आपका विश्वास हमें लोकप्रिय बना रहा है और हम आपके विश्वास को इसी तरह बनाए रखने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।